वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS मैथ्स ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका फ्रेंड अमरीश वर्मा। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं रीजनिंग का। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ये रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें हमें यह समझना है पहले कि अगर कोई मेल हो तो मेल को हम प्लस के साइन से डिनोट करेंगे, अगर कोई फीमेल हो तो हम उसे माइनस से डिनोट करेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, अगर वह हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अगर किसी का है तो हम प्लस और माइनस के साथ लिखेंगे। अगर ब्रदर सिस्टर का रिश्ता है, ब्रदर सिस्टर का रिश्ता है तो प्लस और बीच में सिंगल डॉट के साथ हम माइनस का साइन डाल देंगे। अगर ब्रदर ब्रदर का होगा, अगर यहां पे ब्रदर ब्रदर का साइन हो तो हम ये भी प्लस में सिंगल, इसका ये भी प्लस में ले लेंगे, ठीक है। अगर सिस्टर सिस्टर का साइन हो, सिस्टर सिस्टर का साइन हो तो हम माइनस का और ये सिंगल लाइन के बाद ये भी माइनस का साइन लेंगे। हस्बैंड वाइफ हो गया, ब्रदर सिस्टर होगा। अगर मैं फादर सन का लूं, फादर सन का लूं तो फादर सन में एक जनरेशन आगे पीछे होता है, तो फादर को ऊपर लिखेंगे प्लस और सन को जो है प्लस नीचे लिखेंगे। ये फादर का हो गया और ये हमारे पास सन का हो गया। अगर डॉटर करना हो, फादर डॉटर, फादर डॉटर करना है तो हम ये फादर ऊपर में कर देंगे और डॉटर जो है माइनस नीचे में कर देंगे। अगर मदर, यहां पे अगर मदर के साथ अगर हम करेंगे मदर डॉटर, अगर कर देंगे मदर डॉटर तो हम मदर को क्या कर देंगे, माइनस के साथ हम कर देंगे और ये दोनों साथ में रहेगा ही। ये हमारे पास अगर यहाँ पे मदर और सन का अगर कर दें, मदर सन का कर दें तो ये हमारे पास फादर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मदर हो जाएगा। इस तरीका से दोनों साथ में लिखेंगे। अगर हम ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन या डॉटर के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। तो उसके लिए जो है हम पहले तो ये फादर हो गए, ठीक है, फादर, ये फादर है, फादर से ऊपर ये हमारे पास ग्रैंडफादर हो गया और ये अगर ग्रैंडसन है तो ये, तो यहाँ पे ये फादर हो गए और ये ग्रैंडफादर हो गए और ये हमारे पास ग्रैंडसन हो गया। मतलब ये फर्स्ट जनरेशन, यहाँ फिर सेकंड जनरेशन। हमें ये देखना है तीन जनरेशन, ग्रैंड डॉटर, ये ग्रैंड सन भी हो गया, फादर भी हो गया, ग्रैंडफादर भी हो गया, इसलिए तीन जनरेशन में चला गया ये, इसलिए हम यहाँ पे ग्रैंड सन लिखेंगे। तो इस तरह से जो है ये ब्लड रिलेशन का कुछ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ये SBI PO का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि T इज द सिस्टर ऑफ D। अभी मैंने बताया है कि ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन प्लस माइनस में है, तो कह रहा है कि T इज द सिस्टर, सिस्टर का मतलब माइनस, T इज द सिस्टर ऑफ किसका है ये, T इज द सिस्टर ऑफ D। तो D का रिलेशन हमने ले लिया। अब D के बारे में हमें ये नहीं पता है ये प्लस में है या माइनस में, मतलब मेल है या फीमेल है, ये चीज भी हमें देखना पड़ता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है D इज मैरिड टू P। अच्छा, D का रिलेशन P के साथ है क्योंकि D टू P मैरिड हुआ है। जब मैंने बोला था यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के लिए साथ में लिखना है, कोई डॉट का साइन नहीं डालेंगे, ठीक है। उसके बाद P इज द सन ऑफ M। अच्छा, P इज द सन ऑफ M मतलब ये P प्लस में हो गया और P इज द सन ऑफ किसके साथ है, ये M के साथ है। इसका मतलब अगर P हमारे पास मेल है तो D हमारे पास क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, D और P। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है M के बारे में हमें ये नहीं बता रखा है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। आगे है T इज द मदर ऑफ J। T इज द मदर ऑफ J, इसका मतलब T जो है मदर है, मेल, ये फीमेल है तो उसका कोई बच्चा है। अब ये मेल है या फीमेल है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। T इज द मदर ऑफ J हो गया। उसके बाद Y इज द फादर ऑफ U। Y इज द, ये हमें पता नहीं, अभी इधर लिख लेते हैं, Y इज द फादर ऑफ U, ठीक है। ये हमें पता नहीं, Y हमने फादर लिख लिया, ये U हमें वो भी नहीं पता है। साथ में दे रखा है आगे Y हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। मतलब Y के पास एक सन है और एक कोई डॉटर। हमें ये नहीं पता कि ये सन है या ये सन है, ये डॉटर है ये डॉटर, लेकिन ये चीज क्लियर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है U इज द डॉटर ऑफ T। अच्छा, U जो है T की डॉटर, इसका मतलब ये अगर ये डॉटर है, U इज द डॉटर ऑफ T, इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया, यहाँ पे ये रिलेशन आ गया कि Y हमारे पास मेल हो गया
और ये फीमेल, ये हस्बैंड वाइफ हो गया, और यहाँ पे कह रही है वाइफ जो है डॉटर है यू की, तो यू हमारे पास माइनस हो गया, तो जे इसका मतलब क्या होगा, ये प्लस हो गया। क्यों प्लस हो गया? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। ओके, आगे दे रखा है क्यू इज द सन ऑफ डी, डी का सन क्यू है। ओके, क्यू इज द सन ऑफ डी, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि पी का रिलेशन जो है टी के साथ देखना है। पी कहां पे है? पी हमारे पास यहाँ है, और टी कहां पे? टी यहाँ पे। इसका मतलब, अच्छा ये चीज देखिए, ये y प्लस में है और p प्लस में, इसका मतलब ये दोनों भाई भाई हो गया। वाइफ, भाई की वाइफ क्या लगेगी? भाई की वाइफ। p है, p जो है ना, p का रिलेशन t से, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि t रिलेशन टू p, तो इसका आंसर अलग होगा। t का रिलेशन p के साथ क्या है? तो t हमारे पास सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, लेकिन p के बारे में पूछा है, p का रिलेशन t के साथ क्या है? तो p का रिलेशन ऑप्शन है ब्रदर है, कांट बी डिटरमाइंड है, ब्रदर इन लॉ है, कजन ब्रदर है, और अंकल है। तो हमारे पास क्या होगा? ये ब्रदर इन लॉ होगा, क्योंकि ब्रदर की वाइफ, यहाँ पे ये ब्रदर की वाइफ हो गई। तो ये जो p के बारे में कह रहा है कि ये p जो है इससे कौन सा रिलेशन में है, तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे सी पार्ट, क्या लिखेंगे? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अगर यही चीज अगर ये टी का रिलेशन पी से पूछता, टी का रिलेशन पी से पूछता, तो टी कौन लगती है? यहाँ पी कौन लगता है? तो ब्रदर इन लॉ। तो टी कौन लगेगा? तो इसका ऑप्शन हो जाता है क्या? सिस्टर इन लॉ। ये भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन बहुत घुमा के ये पूछता रहता है बैंक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि हाउ इज जे रिलेटेड टू डी। जे का रिलेशन डी के साथ, जे कहां है? जे हमारे पास, ये जे का रिलेशन डी के साथ। अब ये पूछ रहा है, अब बताइए, ये मेरे पापा है, या ये मेरे, ठीक है, ये पापा मम्मी है, और यहाँ पे ये पापा के भाई चाचा हो गए, और ये चाची हो गई, तो मेरा रिलेशन चाची के साथ क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर क्या है? अगर ये मेरी चाची है तो मैं इनका नेफ्यू हो गया। तो आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें है सन, नीस, सन इन लॉ, नेफ्यू, डॉटर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये नेफ्यू हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये प्लस में, प्लस का मतलब ये लड़का ही है, तो लड़का जो है अपनी चाची का क्या लेगा? तो नेफ्यू लेगा। एक और क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन कह रहा है इफ एम इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, एम का वाइफ, एम जो है वाइफ, एम इज द, क्या है क्वेश्चन? इफ एम इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू, ये एम जो है वाइफ है किसके? डब्ल्यू का। इसका मतलब ये फीमेल हो गई, तो ये एम, डब्ल्यू जो है मेल हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ एम इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू देन हाउ इज क्यू, क्यू रिलेटेड टू डब्ल्यू। अच्छा, क्यू का रिलेशन जो है डब्ल्यू के साथ, इस ये 12वां में क्या था? 12 में क्वेश्चन में था ये जे रिलेटेड टू डी था। अच्छा, इसका रिलेशन जो था ना, जे रिलेटेड टू डी से था, और ये क्यू रिलेटेड टू डब्ल्यू। क्यू हमारे पास कहा है? क्यू ये है, क्यू रिलेटेड टू डब्ल्यू। अच्छा, एक बताइए, ये थर्ड जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के लिए बता रखा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लड़का है, और ये ऊपर है डब्ल्यू, दादाजी के बारे में पूछ रहा है, तो ये लड़का क्या कहलाएगा यहाँ पे? ग्रैंड, अगर ये दादाजी हुए तो ये लड़का क्या है? जी, ग्रैंडसन हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? क्यू रिलेटेड टू डब्ल्यू में सन इन लॉ, ग्रैंडसन, नेफ्यू, सन, और कांट बी डिटरमाइंड। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ये हमारा क्या कहलाया? ग्रैंडसन है। और ये हमारे पास ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में पूछा गया था, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा जो है आसानी से बन गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।